जय श्री कृष्णा। भागवत गीता के अध्याय 13 का 9वां श्लोक पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छी गीता चल रही है। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। कल चला था पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना, और आज है प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। चित्त शांत नहीं रहता। किसी ने कुछ कह दिया, एकदम एक्शन का रिएक्शन तुरंत हो जाता है। कैसे हो जाता है? बहुत अच्छी बात है, सुनिए। छोटी सी स्टोरी है, दृष्टांत है। गुरुजी ने बताया था, एक व्यक्ति था, उसने बड़े मंत्री के लिए रेडियो पे कुछ बोला, गलत था। लोगों को गलत लगा उसका बोलना कि ये क्या बोल रहे हैं, इतने बड़े मंत्री को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। उसमें एक महिला ने भी सुना, उसको तो बहुत गलत लगा, उसको बहुत क्रोध आ गया और उसने एक लेटर लिया और लिखना शुरू कर दिया। तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा क्यों बोला। और उसमें गालियां भी लिख दी उस व्यक्ति के लिए, बहुत गलत गलत गालियां भी लिख दी। भाई तुमने ऐसा ऐसा बोला है। और गुस्से वाला पत्र उस तक पहुंचा दिया, व्यक्ति तक। गुस्से वाला पत्र देखकर उसको भी गुस्सा आ गया, व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने एक पेपर फाड़ा और तुरंत ही एक्शन का रिएक्शन होता है ना, भाई किसी ने कुछ कहा, मेरे लिए ये शब्द बोल दिए, लिख दिए। उसको भी गुस्सा आया, उसने भी एक पेपर फाड़ा और उस पर लिखना शुरू कर दिया, तुम होती कौन हो मुझे कहने वाली, तुम कैसे बोल सकती हो मुझे इतना गलत गलत, बहुत सारा उसने भी लिख दिया। उसने भी गालियां लिख दी उस लेटर में, बहुत सारी गालियां लिख दी। जितनी उसने लिखी उसने उस व्यक्ति ने उससे ज्यादा लिख दी। पोस्ट करने जा रहा था लेकिन रात हो गई। सोचा चलो अब मैं सुबह को पोस्ट कर दूंगा। अब नहीं कर रहा, सुबह को पोस्ट कर दूंगा। अब सुबह उसने सोचा एक बार इस पत्र को मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। सुबह जब उसने पढ़ने लगा, कुछ फिर लगा, अरे मैंने कुछ ज्यादा नहीं लिख दिया, उसने इतना तो नहीं लिखा था, उसने इतना गलत भी नहीं लिखा था, और मैंने तो गुस्से में पता नहीं क्या क्या लिख दिया। मैं तो जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, पता नहीं, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, जो उसको गुस्सा आ गया हो। क्रोध भरा लेटर उसने लिख दिया लेडीज ने। उसने उस पेपर अपने पत्र को तुरंत फाड़ दिया और फेंक दिया, कुछ मैंने ज्यादा ही लिख दिया। और फिर शांत दिमाग से, शांत भाव से फिर से पेन और पेपर उठाया और उसने नम्रता पूर्वक प्रेम भरा पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। लिखा, आपने हमारी गलती को हमें बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और पोस्ट कर दिया। देखिए, रात से दिन आने में कितना विचारों का ही परिवर्तन हो गया। लेकिन हम तो गुस्से में एकदम फट पड़ते हैं, बम की तरह। बात खत्म हो जाती है। झगड़ा बहुत हो सकता था, उसने भी गलत पत्र लिखा, भेजा, और उसने उससे भी ज्यादा गालियों भरा पत्र भेज देता तो झगड़ा कितना हो जाता। फिर वो लिखती, फिर वो लिखता, फिर वो जवाब देते, फिर वो लिखता, फिर वो लिखती, यही सिलसिला चलता रहता। क्रोध आया, थोड़ा समय दे दीजिए। इसलिए क्रोध को कैसे शांत करें, समझिए, ये क्रोध भी है। कृष्ण भगवान हमें पूर्ण बना के ही मानेंगे। हर एक बात पर बात बताई है, हर एक बात का अर्थ बताया है। क्रोध आया है, उस समय फटिए मत, एक्शन का रिएक्शन मत कीजिए, रुक जाइए। जैसे वो शांत हो गया, सुबह आने तक शांत हो गया। 24 घंटे तो बहुत ज्यादा समय है। एक के पिता ने कहा था 24 क्षण रुक जाओ, क्रोध आ रहा है, तुम 24 क्षण के लिए ही रुक जाओ, तुम्हें शांति आ जाएगी, गुस्सा धीरे धीरे तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। 24 घंटे नहीं बोल रहे, 24 क्षण, बात टल जाएगी, झगड़ा टल जाएगा। क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों चिंतित हो रहे हो? फिर हमें यदि दुखी हैं हम यदि, तो हमारा कर्म भी अच्छा नहीं होता। देखिए, दुखी हैं, क्रोध में हैं, तो क्या हमारा कर्म अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जिंदगी में तो ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं।
स्मूथ रास्ता तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, सीधा रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता है। उतार चढ़ाव जिंदगी का नियम है। हम सोचे एक ही जैसा बना रहे, असंभव है। कि दुख आए ना सुखी सुख बना रहे, संभव है? नहीं, असंभव है। दोनों ही आएंगे, पर हम भीतर से हम एक जैसे रह सकते। भीतर से हम सम अवस्था में रह सकते हैं, चाहे सुख आए और चाहे दुख आए। यानी एक जैसा रहता है। बात लग जाती है, क्रोध आ जाता है, सब कहते हैं ना बात तो लग जाती है ना। कहकर छोड़िए मत अपने आप को। बोला ना 24 क्षण विचार देने के लिए बोला। रुक जाइए, बटन दबाना नहीं दबाना, ये विचार आपके हाथ में है। एक राजा की रानी मर गई, उसके साथ उसका बहुत प्रेम था। रानी के साथ राजा का बहुत प्रेम था। सारे समय दहाड़े मार मार के रोता था, हाय मेरी रानी मर गई, हाय रानी मुझे छोड़ गई। सब चुप करें पर चुप ही नहीं होता था। बहुत चुप करा, मंत्रियों ने भी चुप करा, पर राजा तो रोता ही रहता था, चुप ही नहीं होता था। अरे मैं कैसे रहूँगा, रानी के बिना कैसे रहूँगा, हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी मर गई, अब मैं कैसे रहूँगा। संत को बुलाया गया, संत आया। संत ने भी कहा भाई क्यों रो रहे हो। अरे तुम्हें पता नहीं मेरी पत्नी मर गई, मेरी रानी मर गई, रोऊंगा नहीं तो क्या करूं अब मैं, मेरा बहुत प्रेम था रानी से। रोता रहा, चुप ही नहीं होता। संत तो होशियार होते हैं, ज्ञानी होते हैं। बोला संत चलो आज टहल के आते हैं। गंगा के किनारे जाते हैं, टहल कर आते हैं। चल दिया संत के साथ। संत की बात भी भाई माननी होती है, माननी चाहिए। ज्ञानी है, गुरु है, तो हमें गुरु की बात माननी चाहिए। राजा भी चल दिया उसके साथ, संत के साथ। संत ने एक सुंदर सी प्याली नक्काशीदार ले ली। संत तो समझाते हैं, किस तरीके से समझाते हैं सुनिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग, वो राजा कोई और नहीं, वो राजा भी हम ही हैं। संत और राजा दोनों टहलने के लिए चल दिए। संत के हाथ में सुंदर सी प्याली थी। संत उसके लिए कहते देखो कितनी सुंदर प्याली है, देखो कितनी अच्छी नक्काशी हो रही है, बहुत ही खूबसूरत है। संत अपनी प्याली का वर्णन करता जा रहा है, देखो कितनी सुंदर है, देखो कितनी प्यारी है, देखो तो सही एक बार, इसमें नक्काशी कितनी अच्छी हो रही है। और राजा रानी का वर्णन कर रहा है, रानी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, मेरा ध्यान रखती थी, कितनी सुशील थी रानी, बहुत ही अच्छी थी, चली गई, मुझे छोड़ गई। राजा तो रानी की बात करे और संत प्याली की बात करे। राजा बोला ये क्या तुम बात कर रहे हो प्याली की, क्यों कर रहे हो प्याली की बात। मेरी रानी देखो कितनी सुंदर थी, कितनी खूबसूरत थी, कितनी सुशील थी। जितनी वो राजा रानी की बात करे, संत उतनी ही प्याली की बात करता चले। चलते 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 संत ने प्याली को तोड़ दिया, जानबूझकर तोड़ दिया। और बोला हाय मेरी प्याली टूट गई, चिल्लाने लगा, अब मैं कैसे रहूँगा इस प्याली के बिना, कितनी सुंदर प्याली थी, कितनी नक्काशी वाली प्याली थी, अरे मेरी प्याली तो टूट गई। चिल्लाता जा रहा है, संत भी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। राजा बोला क्या एक छोटी सी प्याली के लिए चिल्ला रहे हो। संत बोला अरे मेरी प्याली थी, कितनी सुंदर थी, कितनी नक्काशी वाली थी, कितनी उस पर चित्रकारी हुई भी थी, और वो टूट गई। राजा बोला अरे तो क्या हो गया, टूट गई, दूसरी प्याली ले लेना, उसकी प्याली के लिए भी क्या रोना, क्या रोए जा रहे हो प्याली के लिए। संत बोला तुम भी तो यही कर रहे हो, पत्नी मर गई, अरे दूसरी शादी कर लो, तुम्हें शादी ही करनी है तो दूसरी पत्नी आ जाएगी, रानी को ले आओ, शादी कर लो, तुम भी तो दूसरी रानी लेके आ सकते हो। पहले भी तो रानी के बिना रह रहे थे, तब भी तो जिंदा थे रानी के बिना भी, अब भी रह सकते हो रानी के बिना भी, और नहीं रह सकते तो शादी कर लो, दूसरी ले आओ। देखिए विचारों की ही बात थी। रानी तो वापस नहीं आती, वो रानी तो वापस नहीं आने की। विचार दिए संत ने। राजा समझ गया कि संत मुझे क्या समझाना चाहता है, क्यों रो रहे हो। ये संत लोग हमें सम अवस्था में लाने का प्रयत्न करते हैं। एक संत के बेटे का शरीर शांत हो गया, बहुत बड़ी उम्र में तो बेटा हुआ था संत के, बड़ी मुश्किल से हुआ था, बहुत समय बीत गया था। अब संत को बेटे से प्यार भी बहुत था, बाहर खेलने भी जाते थे। संत अपने बेटे के साथ खेलने जाता था।
अब एक दिन सांप ने बेटे के काट लिया। अब सांप ने काट लिया तो बेटा मर गया। संत बाहर गया हुआ था। पत्नी को लगा कैसे बताऊंगी मैं इन्हें, आते ही परेशान हो जाएंगे, ये तो भाई बहुत परेशान हो जाएंगे। आया संत भी आ गया, बेटे को लिटा दिया। पत्नी ने बोला कहाँ है बेटा, कहाँ है बेटा। आते ही उसे बेटे को आवाज देता था। धीरे से उसको बताया कि बेटे को सांप ने काट लिया। बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया। हाय मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मैं कैसे रहूँगा, इतनी मुश्किल से हुआ था, एक ही बेटा था। सूफी संत था, उसको लेकर गया। मर गया तो जाना तो पड़ेगा। गया, क्रियाक्रम करे जो भी करने थे। पत्नी ने सोचा इसको कैसे संभालूंगी, अब मैं इनको कैसे संभालूंगी, इनका तो इतना अतिशय प्रेम है बेटे के साथ, अब मैं कैसे करूंगी, कैसे संभालूंगी। खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन बनाकर खाना रख दिया पत्नी ने। आया सारे क्रियाक्रम करने के बाद, आने के बाद बिल्कुल शांत लौटा था वहां से आके। बड़ी हैरानी हुई कि बड़े शांत हैं, इतना मोह था इनका, तो ये शांत कैसे हैं, इतना मोह था, अतिशय प्रेम था, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कहती है आप खाना खाओगे। बोला हाँ खाना लगाओ। खाना खा लिया। बोली एक बात पूछूं। बोला पूछो। बोली आपका बहुत लगाव था, मोह था, बहुत बहुत मोह था आपका। बोला हाँ मेरा समय बहुत अच्छा बीतता था मेरे बेटे के साथ। बोली आप फिर शांत कैसे हुए, आपका मन शांत कैसे हुआ। बोला पहले मैं दुखी हुआ, तुमने बताया था ले जाते समय तक मैं बहुत दुखी था। जब बच्चे को ले जा रहा था, बेटे को ले जा रहा था, तब तक मैं बहुत दुखी था। सारे क्रियाक्रम करके आया तब भी मैं बहुत दुखी था। फिर अचानक ही मेरे अंदर ख्याल आया तू कब तक दुखी होगा, तू कब तक रोएगा। मैंने अपने आप को विचार दिया। ध्यान से सुनिए पूरी बात। उन्होंने बोला मैंने अपने आप को विचार दिया। हमें भी जब दुख आते हैं तो हमें भी अपने विचारों को विचार देना होता है, तभी बच पाते हैं, वरना तो आप घिर जाओगे इन बातों से। उसने बोला मैंने अपने आप को विचार दिया। जब ये नहीं था तब भी तो मैं रहता था, अब मैं फिर से पहले जैसे ही रह लूंगा। जैसे मैं पहले अकेला रहता था, अब मैं फिर से ऐसी रह लूंगा जैसा मैं पहले था। तो मेरा चित्त शांत हो गया, सम अवस्था आ गई। ये है ज्ञानी के लक्षण। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में सम अवस्था। जन्म में, मृत्यु में, पराय में, अपने में, संयोग में, वियोग में हमारे अंदर कोई हलचल नहीं आनी चाहिए। यह ज्ञानी के लक्षण चल रहे हैं जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं। अपने आप को स्थिर रखना, अच्छे में बुरे में। ज्ञानी हर अवस्था में शांत स्थिर रहता है। अज्ञानी नहीं रह सकता, पर ज्ञानी रहता है। अपने अंदर के उद्वेगों को शांत करना आना चाहिए। अपने मास्टर बनिए, और ये हम गीता को सुनते सुनते ही बनेंगे, ऐसे नहीं बन सकते। तभी जीवन शांत हो सकता है। एक बेटे को पिता ने बोला जब तुम्हें क्रोध आए तो 100 तक गिनती बोलना। भाई संत लोग भी यही बोलते हैं, जब क्रोध आए ना बेटा तो 100 तक गिनती बोलना, उसके बाद क्रोध करना। अब बच्चे ना, छोटा बच्चा, भाई ठीक है, पिता को मालूम था कि 100 तक गिनती गिनते गिनते इसका क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को तो क्रोध एकदम आ जाता है। एक दिन पिता कहीं गया, घर से बाहर गया हुआ था। जब घर आया तो देखा बेटे को एक अपने मित्र की छाती पर बैठा हुआ है, चढ़कर बैठा हुआ है। बोला पिता आती, अरे क्यों बैठा है इसके ऊपर, हट इसके ऊपर से। बोला तुमने कहा था ना, और उसके ऊपर बैठकर, छाती के ऊपर बैठकर 1 2 3 4 5 गिनते कर रहा है, गिनती काउंट कर रहा है। बोला ये क्या कर रहे हो। कह रहे मैं गिनती गिन रहा हूँ, आपने बोला था ना 100 तक की गिनती गिनना, तो आपकी बात मान रहा हूँ और 100 तक की गिनती गिनूंगा। यदि मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगा तो ये निकल कर भाग जाएगा, फिर मैं कैसे मारूंगा इसको। ये बच्चों की बातें हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है कि इसकी छाती पर बैठकर गिनती गिननी। नहीं, संत लोग हमें ये नहीं कहते हैं। ये तो बचपना है, हंसी की बातें हैं, पर हम बड़े हैं,
हम ज्ञान सुन रहे हैं, हमारे लक्षण ज्ञानी वाले होने चाहिए। कितनी अच्छी बातें चल रही हैं कि आज प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, ये समत भाव गीता का लक्षण है। ज्ञानी के लक्षण चल रहे हैं। संसार में द्वंद्वी जोड़े हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, रात दिन, संयोग वियोग, ये द्वंद्वी जोड़े हैं। ये जो संसार के नियम हैं उनसे हम बच नहीं सकते। ये द्वंद्वी जोड़े, इनसे हम बच नहीं सकते। सुख को आना है तो आएगा, दुख को आना है तो दुख भी आएगा। दुख सुख को धकेलता हुआ आ जाएगा। हमारे ऊपर निर्भर नहीं है कि हमें सुख ही सुख मिले, ये हम पर निर्भर नहीं है। अब रात है तो दिन आएगी और दिन है तो रात भी आएगी ही। ये संसार का प्रकृति का नियम है। पर मनुष्य का स्वभाव क्या है? हम अक्सर बताते हैं कि दो लाइनें खींचिए, एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है, एक तरफ मान है तो एक तरफ दूसरी तरफ अपमान है, एक तरफ संयोग है तो एक तरफ वियोग है। मनुष्य एक तरफ का ही चाहता है, बस मुझे सुख ही सुख मिले, मुझे लाभ ही लाभ मिलता रहे, मुझे मान सम्मान ही होता रहे, संयोग ही बना रहे, वियोग ना बने। ये तो संभव नहीं है। हो सकता है संभव? नहीं हो सकता। तो अज्ञानी मनुष्य क्या करता है? चिंतित होता है, दुखी होता है, उलझता है, परेशान होता है। फिर उसके अलग अलग रिएक्शन होते हैं। क्रोध आता है, फिर उसे क्रोध की प्रतिक्रिया भी करता है। कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी घृणा करता है, ईर्ष्या करता है। ये अज्ञानता है हमारी सबकी। जो ये सारे लक्षण किसके? अज्ञानियों के। ज्ञानी के लक्षण शांत रहना है। आप विपरीतताओं में परेशान हो रहे हुए हैं, ये अज्ञानता के लक्षण हैं। गीता हमें समत्व योग सिखा रही है। सुख आए हैं तो कृतज्ञ रहिए, कृतज्ञ रहेंगे, परमात्मा की कृपा है। भी सुख आ रहे हैं तो परमात्मा की कृपा है, और अगर दुख आ रहे हैं तो हमें सिखा रहे हैं जो तेरी मर्जी। ऐसे रहिए। ज्ञानी एक भाव में रहता है। ये विचलित अवस्था नहीं, सम अवस्था में सीधी लाइन है। ज्ञानी एक भाव में रहता है। तराजू में तो हम सम देखते ना, सम तब समान लेते हैं भाई दोनों पलड़े बराबर के हों। मनुष्य जीवन तो बहुत कीमती है, इसमें अंश मात्र भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। न दुख में न सुखी में हम ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। ये ज्ञानी के लक्षण हैं। ज्ञानी जानता है जो कुछ भी हो रहा है सब प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। सुख दुख है, परमात्मा कर्मों का फल दे रहा है। भाई सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, सुख है या दुख है, परमात्मा हमारे कर्मों का फल दे रहा है। ज्ञानी किसी को दोष नहीं देता, ज्ञानी किसी को दोषी नहीं समझता, न प्रकृति को न व्यक्ति को। सब प्रकृति में चल रहा है। मनुष्य क्या करता है? दुख आता है तो दोष दूसरों को देता है। उसने मेरे को दुख दिया, मेरे को धोखा दे दिया, उसने दूसरे को दोष देगा। इंसानों का नहीं तो परमात्मा को ही दोष देगा। इंसानों को नहीं दिया तो भगवान को दे देगा। मुझे ऐसी भयानक बीमारी दे दी, मुझे ऐसा दे दिया, भगवान ने मुझे गिरा दिया। देखिए कहीं ना कहीं ये रिएक्शन है, विकार आपके निकल आते हैं अंदर से। ईर्ष्या का, द्वेष का, अपमान का। ज्ञानी इन उद्वेगों से अपने को बचा कर रखता है। ज्ञानी स्वीकृत भाव में रहता है, और स्वीकृत भाव में है तो सम है, तभी सम रह सकते हैं। दूसरा, आपको प्रिय अप्रियता क्यों लगती है? क्यों लगती है? देखिए, ये आपके भीतर कोई ना कोई इच्छा है, उसके विपरीत होता है तो आपको अप्रिय लगता है, फिर दुख लगता है। आपकी चाहना है तो प्रिय है, आपकी चाहत पूरी हो गई तो बहुत अच्छा है, और आपकी इच्छा के विपरीत हो रहा है तो हलचल हो जाती है, आप दुखी हो जाते हो। ज्ञानी एक ही भाव में रहता है। प्रियता अप्रियता क्यों है? सब प्रियता चाहते हैं। भाई सर्दी आपको अच्छी लगती है तो सर्दी बनी रहे। अब सर्दी का मौसम था तो सर्दी बनी रहे, सर्दी बहुत अच्छी रहती है, मच्छर नहीं लगते हैं। तो जिसको सर्दी अच्छी लगती है वो कहेगा सर्दी तो बनी रहे, बस सर्दी वाला मौसम रहे।
और जिसको अच्छी नहीं लगती वो कहेगा कब जाएगी सर्दी, अब चली गई ना, बसंत ऋतु भी आ गई, धीरे धीरे गर्मी भी आ जाएगी। किसी को गर्मी अच्छी लगती है तो कहता है पसीना आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर अच्छी है गर्मी अच्छी है। ठंडा मौसम अच्छा नहीं है, गर्मी अच्छी है, उसमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिलती है, उसको वो अच्छी लगती है, उसमें उसको दुख नहीं होता। जिसको खराब लग रहा है उसमें उसको दुख हो रहा है। प्रकृति में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। हमारे भीतर की कामनाएं हमें दुख और सुख दोनों देती है। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं हमें दुख और सुख देती हैं। खराब लग रहा है, गलत लग रहा है, ज्ञानी अपने अंदर से इस भाव को हटा कर रखता है, वह समभाव में रहता है। बोला है दिन है तो रात आएगी ही, ये जरूरी नहीं कि अनुकूलताओं में ही जीवन बीते। यानी हर बात को सहजता से लेता है, तभी वह सम रह पाता है। सब कहते हैं तकलीफ हुई तो दुख तो लगेगा, दुख तो अपने आप आ जाता है ना भाई, तकलीफ हुई तो दुख तो अपने आप आ जाता है, हम थोड़ा ही लेते हैं। सब यही कहते हैं। सुखों में मान सम्मान होना अच्छा लगता ही है ना भाई, मान सम्मान हो रहा है तो अच्छा तो लगेगा ही, ये तो स्वाभाविक ही है ना। नहीं, ये स्वाभाविक नहीं है। आपने सुख का बटन दबाया तो सुख हुआ, अब अपने आप नहीं हुआ। सुख का बटन दबाया तो सुख हुआ, ये अपने आप नहीं हुआ। आज हम लाइट जलाना चाहेंगे तो लाइट जलेगी, और बुझाना चाहेंगे तो बुझ भी जाएगी। ज्ञानी प्रशंसा होगी तो नाचेगा नहीं, और मान सम्मान हो रहा है तो क्या करते हैं, ज्ञानी प्रशंसा हो रही है तो उसमें नाचेगा नहीं, दुख आ रहा है तो उसमें दुख ही नहीं होता। लेकिन साधारण लोग क्या करते हैं, ज्ञानी लोग मान सम्मान हो रहा है, बुके मिल रही हैं, मालाएं मिल रही हैं, टीका हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वेलकम हुआ, देखिए, तो उसमें बड़े खुश होते हैं। ज्ञानी ना मान में खुश ना अपमान में दुखी होता है। बुद्ध भगवान को फूल मालाएं मिली, उसमें भी खुश थे। आगे जाके जूतों की मालाएं मिली, उसमें भी खुश थे, दुखी नहीं हुए। आप हमारा बड़ा ख्याल करते हो, उसमें तो और उल्टा ये बोले आप हमारा बड़ा ख्याल करते हो। हमारे शिष्यों के पास जूते नहीं थे तो आपने हमें जूतों की माला दे दी, हमें जूते दे दिए। अपमान की स्थिति में भी अपमान नहीं लगा, ये है ज्ञानी के लक्षण। समावस्था थी बुद्ध भगवान की, इसलिए आपको तो जूता कोई पहना दे तो गुस्सा में फूट पड़ेंगे, क्रोध आ जाएगा एकदम। देखिए अपने आप को, क्या लक्षण है अभी आपके ज्ञानी के, यह अज्ञानता ही है। ज्ञानी के लक्षण हैं सुख दुख में सम रहना। सुख दुख सिक्के के दो पहलू हैं। आज आपने सुख उठाया तो उसके पीछे दुख आएगा ही आएगा। पढ़ते हैं पर मानते नहीं, पढ़ते तो हैं, जानते भी हैं, पर मानते नहीं। आज नाच लिए, बहुत खा लिया, पी लिया, कोई दिक्कत होगी तो परेशानी हो जाएगी। ज्ञानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने को उस स्थिति में बनाए रखने के लिए सावधानी चाहिए। कहते हैं ना, कोई अपमान करता है तो क्रोध तो आ जाता है। मम्मी जी तो कहती थी क्रोध आता है तो 24 घंटे का समय दे दो अपने आप को, एक्शन का रिएक्शन आप तुरंत कर देते हैं। अपने को समय दीजिए, 24 घंटे का भी बताया और 24 क्षण का भी बताया। 24 सेकंड रुकिए, 24 मिनट रुकिए, कुछ देर रुकिए। क्रोध आने पर एकदम एक्शन का रिएक्शन मत कीजिए, तो शांति रहेगी, सम अवस्था रहेगी। ये ज्ञानी के लक्षण हैं। अज्ञानी के लक्षण हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। शांत रहिए, सरल रहिए, सहज रहिए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।